अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। आज यूनिट नंबर 7 हमने शुरू करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आज जो हमने चैप्टर शुरू करना है एक्सरसाइज 7.1 है। कोऑर्डिनेट, सबसे पहले कोऑर्डिनेट किसको कहेंगे? कोऑर्डिनेट कहता है जब भी आप अपने वेक्टर को या अपनी डाटा को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे ना, तो वो दो पॉइंट्स को शो करेगा। उन दो पॉइंट्स को का मतलब जो है ना, ये दो होता है और आगे ऑर्डिनेट होता है। जो दो पॉइंट्स आपके होंगे ना, वो आपका कोऑर्डिनेट होगा, या इसको कर्टियन भी बनेंगे। ठीक हो गया, कर्टियन भी है। और जियोमेट्री, जियो फॉर जमीन होता है, और मैट्री हमें पता है कि मैट्री पिछले चैप्टर में भी बताया था कि मैट्री फॉर मेट्रोन है। मेट्रोन का मतलब पैमाइश होता है। ठीक है, तो ज़मीन की पैमाइश या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे उसकी जो पैमाइश होगी वो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी। एक्सरसाइज 7.1 आज शुरू करनी है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको कहा है कि डिस्क्राइब द लोकेशन बतानी है आपने इन द प्लेन ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई। ये देखिए, ये दो पॉइंट आ गए, कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इस पी पोजीशन के, ये पी पोजीशन है और ये इसके कोऑर्डिनेट है। फॉर विच एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो के बारे में आपने बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। ये देखें, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अगर हम ग्राफ बनाए ना, तो ग्राफ कुछ इस तरह करके बनता है। ठीक है, ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है और ये वाई नेगेटिव होता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है। एक्स पॉजिटिव इसमें है और एक्स पॉजिटिव इसमें है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, ये वाई एक्सिस की राइट साइड है सारी। ये देखें, ये वाई एक्सिस है सारा, नेगेटिव और पॉजिटिव का, और ये इसकी राइट साइड है। तो मैं x ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कि x बड़ा है जीरो से, यानी कि x पॉजिटिव। ठीक है, x पॉजिटिव। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा? मैं लिख सकता हूं कि द पॉइंट, मैं लिखता हूं द पॉइंट इज लोकेटेड, ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये इसकी लोकेशन है जो उसने पूछी थी। इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसमें उसने आपको कहा है कि x ग्रेटर देन एंड y ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन का मुझे पता है कि x ग्रेटर देन जो है वो हमें पता है, अभी हमने बनाया था, फिर दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक है, तो इसका हम बना लेते हैं। ये कहाँ होगा? x भी ग्रेटर देन और y भी ग्रेटर देन, दोनों एक जगह पे आने चाहिए। ये पहला क्वाड्रेंट है ना, ये पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये इस दोनों की जो लोकेशन है ना, जब एक कहेगा तो एक के बारे में बताना है, जब दो कहेगा तो दोनों के बारे में बताना है, लेकिन दोनों जो है वो एक जगह पर लाई करते हो। तो ये वो इलाका है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो लाई कर रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि द पॉइंट इज लोकेटेड, ठीक है, द पॉइंट इज लोकेटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहले क्वाड्रेंट में है। इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट जो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो कहाँ पे होता है? ये देखिए, फिर ग्राफ बनाते हैं, हम हर एक पे ग्राफ बनाएंगे। एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ये जो लाइन है ना, वाई एक्सिस वाली लाइन है, इस पूरी लाइन पे ना आपको कहीं भी एक्स नजर नहीं आएगा। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ वाई की वैल्यूज है। एक्स की वैल्यू क्या है?
जीरो। एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है और वाई, यहाँ पे वाई जीरो होता है और यहाँ पे एक्स जीरो होता है। ये वाला जो आगे वाला जो सवाल है वाई इक्वल टू जीरो, इसके बारे में क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी वाई उसमें जीरो होगा। जैसे यहाँ पे देखें ये वन है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वन एंड जीरो। पहला जो नंबर है वो एक्स का है और दूसरा जो नंबर है वो वाई का है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा जीरो एंड माइनस वन। पहला एक्स का है और दूसरा नंबर वाई का है। ठीक हो गया। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अभी आपको बताया कि इसका आंसर होगा, हम लिखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है एक्स जीरो, लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द वाई एक्सिस। इसी तरह ये y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो का क्या करेंगे, लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द x एक्सिस। ठीक है। अब दूसरा आ गया x ग्रेटर देन एंड y लेस देन। ये देखिए ये बना ग्राफ, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x ग्रेटर देन और y लेस देन। x ग्रेटर देन, ये चौथा क्वाड्रेंट, इसमें x पॉजिटिव है, ठीक है, और इसमें y जो है ये नेगेटिव है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा द पॉइंट इज लोकेटेड, द पॉइंट इज लोकेटेड इन द फोर क्वाड्रेंट। ठीक है। उसके बाद उसने कहा x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो। ये कहाँ पे होगा? दोनों सेम, ये दोनों सेम ना भाई इस जगह पे होते हैं, ओरिजिन की जगह पे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। इस पॉइंट पे x भी जीरो होता है और y भी जीरो होता है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, द पॉइंट इज लोकेटेड, द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द ओरिजिन। ठीक है। उसके बाद साथ में x इज इक्वल टू वाई, एक्स और वाई कहता है दोनों बराबर हो। एक्स और वाई दोनों किस में बराबर होंगे, ये देखें, ये मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन लगाऊं ना तो ये वो लाइन है, ये वाली वो लाइन है जहाँ पे जितनी कीमत एक्स की होगी उतनी ही कीमत वाई की होगी, जितनी कीमत एक्स की होगी उतनी ही कीमत वाई की होगी, एक्स की और वाई की। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द पॉइंट इज लोकेटेड इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद y ग्रेटर देन जीरो। अब देखो y ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे होगा, इस ग्राफ को यूज करते हैं, y ग्रेटर देन जीरो, y पॉजिटिव। ये देखिए ये बस ये सारा इलाका जो है ना, ये वाला, इधर वाला भी, इस तरफ वाला भी और इस तरफ वाला भी, ये सारा इलाका पॉजिटिव है। तो मैं लिखूंगा द पॉइंट, द पॉइंट इज लोकेटेड, द पॉइंट इज लोकेटेड, जो हमारा पॉइंट है वो लोकेट कर रहा है अबव एक्स एक्सिस। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के एक्स तीन, एक्स की कीमत तीन लिखे कहाँ पे होगी, एक्स की कीमत तीन जो है ना एक्स एक्सिस पे होगी। मैं लिखूंगा द पॉइंट इज ऑन द एक्स पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है जी। उसके बाद एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइन, एक्स और वाई के ऑपोजिट साइन कहाँ पे होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ऑपोजिट साइन होते हैं। मैं लिखूंगा द पॉइंट इज ऑन द थर्ड
क्वाड्रेंट। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे पूछा है कि जी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस निकालें इन दो पॉइंट्स के दरमियान में क्या होंगे, ये दो पॉइंट्स के दरमियान फासला। तो हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैंने लिखा ए 6 एंड 7 और बी लिखा 0 एंड -2। इसको कह दिया x1 इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को कह दिया x2 y1, सॉरी इसको कह दिया x2 और इसको कह दिया y2। मेरे पास फार्मूला है d डिस्टेंस का और a से b का डिस्टेंस, इसे d भी कहते हैं और a से b का डिस्टेंस भी कहते हैं। ये बराबर होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। x2 की कीमत 0 माइनस x1 की कीमत 6 ये स्क्वायर, y2 की कीमत -2, y1 की कीमत 7 और ये स्क्वायर। ठीक है जी, 0 माइनस सिक्स ही होता है, -2 -7 -9 और ये स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 और -9 का 81 और ये कितना हो गया 6 और 1 7 8 9 10 11 117। ये आपका ए से बी का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में उसने आपको सी और डी दिया हुआ है। सी की कीमत क्या है -5 एंड -2 और डी की कीमत है 3 एंड 2। ये x1 ये y1 x2 y2। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला सी से डी का वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखें x2 की कीमत ये 3 माइनस x1 की कीमत -5। जब -5 इसकी जगह पे आएगा ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस y2 की कीमत 2 माइनस y1 की कीमत ये माइनस और ये माइनस +2, 5 + 3 8 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 6 जमा 4 10, 6 और 1 7 और 1 8। आगे अगर आपने इसका एलसीएम लेना है तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो ये इसका आंसर है। अगर एलसीएम लेंगे तो इस तरह एलसीएम ले लें कि यहाँ देखिए कि 80 का एलसीएम क्या आएगा 240, 220, 210, 25, 51। ये पेयर तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये से कैंसिल ये से कैंसिल 2 2 दा 4 और अंदर जो है वो क्या आ गया 5। ये था इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, उसमें उसने ना आपको एल और एम की कीमत दी हुई है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं कि d इज इक्वल टू एल से एम का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की कीमत ये x2 की कीमत है -2 माइनस x1 की कीमत 0, y2 की कीमत -4, y1 की कीमत 3 का स्क्वायर, -2 -0 -2 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और -7 का स्क्वायर 49 और 49 + 4 53। ये था इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट 4, इसका जो पार्ट 4 है इसमें उसने आपको P और Q दिया है। फिर हम वही काम करेंगे कि P और ये Q का डिस्टेंस, इसको D भी कहते हैं। ये क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट x2 की कीमत 0 माइनस x1 की कीमत -8, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये इसका स्क्वायर प्लस y2 की कीमत 0, y1 की कीमत +7। ठीक है जी, 0 + 8, 8 का स्क्वायर, 0 + 7, 7 का स्क्वायर, 8 + 8, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का 49। 64 + 49 अगर हम इन दोनों को ऐड करें 64 + 49 को, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 113। ये था डी और ये था पी से, और इसका एलसीएम नहीं होता, ये इसका आंसर है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें उसने पूछा है आपको कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना उनका एक डिस्टेंस निकालें और मिड पॉइंट निकालें। अभी हम डिस्टेंस निकाल के आ रहे हैं। डिस्टेंस क्या था, ये देखिए ए से बी का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो ए 3 और 1 और बी क्या है -2 और -4, ये x1 y1 x2 और y2। ए से बी का डिस्टेंस बराबर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट x2 की कीमत -2 और ये -3 का स्क्वायर प्लस y2 की कीमत -4 और -1 का स्क्वायर। ये हो गया -5 का स्क्वायर और 4 - 1 -5 का स्क्वायर। ये हो गया 25 प्लस -5 का स्क्वायर 25, 25 + 25 50। ये था इसका मिड डिस्टेंस। अब हम मिड पॉइंट निकालते हैं। दोबारा क्वेश्चन लिखते हैं। ए की कीमत है 3 और 1 और बी की कीमत है -2 और -4। ये x1, ये x2, x1 y1, ये x2 और y2। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, x1 की कीमत ये 3 प्लस माइनस माइनस ये 2 आ गया। y1 की कीमत 1 -4/2। 3 में से 2 गया तो 1/2 और 4 - 1 -3/2। ये था इसका मिड पॉइंट ए पार्ट का। इसके बाद इसका बी पार्ट जो है उसमें उसने आपको वैल्यूज दी हुई हैं कि ए की कीमत जो है वो -8 और 3 है और बी की कीमत जो है वो 2 और -1 है। डिस्टेंस और मिड पॉइंट निकालते हैं। ए डिस्टेंस डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो सबसे पहले x2 की कीमत 2, ये माइनस और ये माइनस +8, y2 की कीमत -1 -3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर
-4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और -4 का स्क्वायर 16 और ये 116 हो गया। ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हम मिड पॉइंट निकालते हैं। ये देखिए, मैं यहीं पे मिड पॉइंट निकालूंगा कि मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 की कीमत है, ये देखें, -8 जमा 2/2, y1 3 -1/2। ठीक है, उसके बाद ये हो गया -6/2, ये हो गया 2/2, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 1 और 2 3, -3 और 1। ये है आपका मिड पॉइंट। इसके बाद इसका पार्ट जो डी है, उसमें उसने आपसे पूछा है, इसमें भी वो यही कह रहा है कि ए की कीमत जो है वो -5 और -√5 है और -1/3 है और बी की कीमत ये है। ये देखें, ये x1, ये y1, x2, y2। इसका डिस्टेंस देखिएगा, d इज इक्वल टू ए से b इज इक्वल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखिए, x2 की कीमत -3√5 और ये माइनस, और x1 की कीमत -√5, माइनस और माइनस प्लस हो गया और √5 प्लस y2 की कीमत 5 और y1 की कीमत माइनस और माइनस प्लस 1/3 और ये इसका स्क्वायर, -3 जमा 1, -2√5 का स्क्वायर। इसके नीचे लगा 1, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 3 1 3। अब ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 3 से किया तो 5 3 15, 1 को 1 से किया तो 1 1, 1 का स्क्वायर। अब देखें, इसका अलहदा कर दे और इसका अलहदा कर दे, -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 15 और 1 16/3 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और ये इससे कैंसिल होके आ गया 5, प्लस 16 का स्क्वायर हो गया 256 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 5 को 4 से दिया तो 20 प्लस 256/9। इसके नीचे लगा 1, एलसीएम ले जी, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 9 बनता 9, ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको इससे किया तो 256 और ये देखिए क्या आ गया, ये आ गया 6 3 2 1 3 और 1 4, 936/9। ठीक है, अब अगर तो आप इसको डिवाइड करते हैं या कैलकुलेटर करते हैं तो इसको इस पे डिवाइड करके अंडर रूट ले लो तो ये इसका आंसर है। नहीं तो कि अगर कैलकुलेटर करें ना तो इसके बाद इसका जो आंसर आता है ना, वो इसका जो है वो होता है 2 × 109 और 9 का है 3। ये था इसका डिस्टेंस। और उसके बाद इसका मिड पॉइंट निकालना है। इसका जो मिड पॉइंट है ना, इसका मिड पॉइंट ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, नए नए पेज पे बनाते हैं जी। ए की कीमत है -√5 और -1 और बी की कीमत है 3√5 और 5। इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। ये x1 y1, ठीक है, ये x2 और ये y2। मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 की कीमत है -√5
उसके बाद x2 की कीमत है -3√5 बाई 2। y1 की कीमत है -1 + 5/2। तो -3 और -1 कितना हो गया, -4√5/2 और 5 में से 1 गया 4/2। 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 -2√5 और 2, ये था इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद जी इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, के नीचे मैंने आपको पॉइंट दिए और बताएं कि उनमें से किसका जो डिस्टेंस है 15 यूनिट आता है, 15 आंसर आता है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से। मतलब कि ये देखें, यहाँ से ये ओरिजिन है, ये 0 0 है, और यहाँ तक फर्ज करेंगे, यहाँ तक ये वाला पॉइंट है 176 और 7 वाला। के बताना है कि इसका आंसर क्या 15 आता है। अगर तो आता है तो आपने बता देना है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट होता है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं एक पॉइंट, तो मैंने ले लिया ये वाला 176 और 7, और एक पॉइंट जो है ये ए कह दिया, और एक पॉइंट बी, और वो मैंने ले लिया 0 और 0। इसको मैंने कह दिया x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ए से बी का क्या था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, तो ये देखें x2 की कीमत क्या है, x2 की कीमत है 0 माइनस 176 का स्क्वायर प्लस y2 की कीमत क्या है 0 माइनस 7 का स्क्वायर। 0 माइनस 176 माइनस 176 ही होता है। ठीक है, और 0 माइनस 7 माइनस 7 ही होता है। अब स्क्वायर माइनस का भी है और स्क्वायर अंडर रूट का भी। माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, और इसका इससे कैंसिल, और जो है -7 का स्क्वायर हो गया 49। आंसर जो आ गया 176 प्लस 49, और अगर आप इसको प्लस करें ना तो आंसर आता है 6 प्लस 9, ये आंसर आता है 225। और मुझे पता है कि 225 किसका होता है, 15 का होता है। तो आंसर आ गया 15 यूनिट। तो मैं नीचे लिख दूंगा कि ये जो पॉइंट है, दी पॉइंट, जो भी पॉइंट है इस 15 यूनिट फ्रॉम द रीजन, इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में भी उस हमने यही काम करना है। मैं इसको सॉल्व जब करता हूँ ना, इसको मैं ए कह देता हूँ, ए इज इक्वल टू 10 एंड माइनस 10, और बी इज इक्वल टू 0 और 0। ये x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की कीमत 0 माइनस 10 का स्क्वायर, y2 की कीमत 0, ये माइनस और ये माइनस 10 का स्क्वायर और अंडर रूट। -10 का स्क्वायर इसी तरह आ गया, और ये 10, 0 -10 -10, -10 का स्क्वायर हो गया 100, और इसका भी हो गया 100, 100 प्लस 100, ये आ गया 200। और 200 का जो अंडर रूट है ना, वो जो है वो आपके पास होता है 10 इंटू अंडर रूट 2 एंड इज नॉट इक्वल टू 15 यूनिट्स। ठीक है, ये 15 यूनिट्स इसका आंसर नहीं आया। उसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट,
इसके थर्ड पार्ट में उसने आपको कहा है कि ये उसका थर्ड पार्ट है 1 और 15। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि 1 और आगे 15 और इसको ए कह दिया और बी हो गया 0 और 0। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। ए से बी का जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और अंडर रूट x2 की कीमत 0 - 1 का स्केयर, y2 की कीमत 0 - 15 का स्केयर। 0 - 1 -1 ही होता है और ये -15 का स्केयर। ये देखें, -1 का 1 और -15 का स्केयर 2 to 5 और ये आंसर आ गया 2 6। आंसर आ गया जी 2 to 6 और इज नॉट इक्वल टू 15 यूनिट्स। ठीक है, भी पॉइंट जो है ये लाई नहीं करता, ना फासला 15 यूनिट्स के बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो अब हम शुरू करने लगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, ये शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें उसने पूछा था शो डैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ राइट ट्राइंगल। क्या ये राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं? देखिए, राइट ट्राइंगल किस तरह की होती है? ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए ना हमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो साबित करना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? इस साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, इस साइड को बेस पढ़ते हैं और इसको परपेंडिकुलर पढ़ते हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करेंगे और हमने चैप्टर नंबर 6 में पाइथागोरस थ्योरम को बहुत दफा पढ़ा, बार बार पढ़ा। क्या था कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर तो ये स्टेटमेंट वैलिड है, बन जाती है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, फर्ज कर लो कि ये पॉइंट ये वाला है, ये वाला है और ये जो है ये वाला है, तो ये राइट ट्रायंगल की है। अगर नहीं बनेगी, ये वाली चीज नहीं बनती, तो ये राइट ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ए की कीमत लिखें। ए, सबसे पहले ये फर्ज कर लो कि ए से बी निकालें, फिर बी से सी निकालें, फिर सी से ए निकालें। ए जो है वो है 0 और 2 और बी जो है वो है √3 और 1। इसको x1 कह लो और इसको y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं, ए से बी का। ए से बी का डिस्टेंस है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर अंडर रूट। x2 की कीमत √3 माइनस x1 की कीमत 0, y2 की कीमत 1 -2 और ये अंडर रूट और ये खाली √3 आ गया और ये -1 आ गया। ये हो गया, ये से कैंसिल, 3 -1 का स्क्वायर 1 और ये 3 + 1 क्या हो गया 4। आप इसका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिए, इसे कैंसिल और ये कीमत आ गई ए बी का स्क्वायर जो है ये क्या आ गया 4। ए कीमत आ गई, ए से बी आया है, ए से बी। अब बी से सी निकालते हैं, वो या नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं बी से सी। बी की वैल्यू क्या है? अब बी की कीमत लिखें कि बी की वैल्यू क्या? बी की वैल्यू है √3 और 1 और सी की वैल्यू है 0 और -2। ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। बी से सी का डिस्टेंस x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर
अंडर रूट x2 की कीमत 0 माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर प्लस y2 की कीमत -2 माइनस 1 का स्केयर। ये माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर हो गया, -2 -1 -3 का स्केयर हो गया। ठीक है, ये माइनस का स्केयर प्लस हो गया और ये इसे कैंसिल, 3 प्लस 9 और 3 प्लस 9 12। ये बी से सी है, इसका स्केयर बोथ साइड कर लें कि बी से सी का स्केयर अंडर रूट 12 का स्केयर, ये इसे कैंसिल, 12 बी से सी का स्केयर, ये एक साइड आ गई। ठीक है जी, अब उसके बाद बी से सी निकला है, अब सी से निकालते हैं। सी की कीमत थी 0 एंड -2 और ए की जो कीमत है वो है 0 और 2। ये x1 y1 x2 y2, सी से ए x2 माइनस x1 का स्केयर, y2 माइनस y1 का स्केयर और अंडर रूट x2 की कीमत 0 माइनस 0 का स्केयर, y2 की कीमत 2 माइनस और माइनस प्लस 2 का स्केयर, 0 माइनस 0 0 का स्केयर, 2 प्लस 2 4 का स्केयर, ये 0 4 का स्केयर 16 और 0 प्लस 16 16 होता है। ये है सी से ए की कीमत। ठीक है, अब आप इसका स्केयर ले लो, तो जब आप इसका स्केयर लोगे ना तो आंसर आएगा, ये इससे कैंसिल और सी से ए का जो स्केयर है इसका आंसर आ गया 16 और बी से सी के स्केयर का जो आंसर था ना वो था 12 और ए से बी का जो स्केयर है उसका आंसर था जी 4। अब देखें, किसी दो को प्लस करें और थर्ड साइड आए, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं ना तो ये थर्ड साइड बन जाती है। कैसे, ये देखिएगा, मैं लिखता हूं बी से सी का स्केयर प्लस ए से बी का स्केयर इज इक्वल, बी से सी की कीमत क्या है 12, ए से बी स्केयर की कीमत क्या है 4, 12 जमा 4 16 और 16 जो है भाई वो कीमत है किसकी, सी से ए के स्केयर की। ले जी, दो साइड को प्लस किया और तीसरी साइड जो है वो बन गई है, तो इसका मतलब कि ये जो है पॉइंट्स जो हैं ये राइट ट्राइंगल है। तो मैं लिखता हूँ 10। ये देखिए एक चीज और, ये वो बन गया बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्केयर, और ये क्या है, पैथागोरस थ्योरम है। तो क्या लिखूंगा, 10 पॉइंट्स आर राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें उसने आपको फिर पॉइंट दिए हैं, कहता है कि ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, तो प्रूव करें कि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है। आइसोसेलिस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड बराबर हो। ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये दो बराबर हो जाए, ये दो बराबर हो जाए या ये दो बराबर हो, किसी दो के आंसर अगर सेम आ जाए तो उसको आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं, किसी दो के आंसर। तो हम तीनों के आंसर निकालते हैं। सबसे पहले ए की कीमत है 3 और 1 और बी है -2 और -3। इसको कह दिया x1 y1 x2 y2। ए से बी का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला था x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और अंडर रूट। x2 की कीमत है -2, x1 की कीमत है 3, y2 की कीमत है -3, y1 की कीमत है 1। -3 और -2 -5 का स्केयर
और ये -4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया 25 और ये हो गया 16। 25 प्लस 16, 6 और 5 11, 2 और 3 और 1 4, 41। ये ए से बी का डिस्टेंस आया। अब मैं बी से सी का डिस्टेंस निकालता हूँ। बी की कीमत है -2 और -3 और सी की कीमत है 2 एंड 2। तो बी से सी का जो डिस्टेंस है उसका क्या फार्मूला है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की कीमत 2, x1 की कीमत माइनस माइनस प्लस, y2 की कीमत 2 माइनस माइनस प्लस और ये 3, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5, 4 का ये 16 हो गया और 5 का 25 आ गया और ये कितना हो गया, ये हो गया 41। मुझे तीसरी साइड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये मेरी दोनों साइड जो है ये बराबर हो गई है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो बराबर है बी से सी के डिस्टेंस के। 10 पॉइंट्स आर आइसोसेलिस ट्रायंगल। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 और जिसके 5 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है ये देखें, मैं एक फिगर बनाता हूँ। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अगर तो इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के बराबर आ जाए, ए से बी का डिस्टेंस बराबर हो बी से सी का डिस्टेंस और ए से डी का डिस्टेंस जो है ये बराबर हो बी से सी के डिस्टेंस के, ये दो कंडीशन आ जाए तो ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अब हम इसको। सबसे पहले ए से बी का निकालते हैं। थोड़ी सी स्पीड होगी सवाल में क्योंकि बार बार हम वही काम कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो बराबर है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की कीमत -2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 की कीमत 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ये देखें, ये हो गया -7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 49 प्लस 1 और ये आंसर आ गया 50। ये ए से बी की कीमत है। अब हम निकालते हैं, ए से बी हो गया। अब हम निकालते हैं डी से सी। डी की कीमत लिखिए क्या है, डी की कीमत जो है हमारे पास 4 एंड -5 है और सी की कीमत मेरे पास -3 और -4 है। डी से सी का जो डिस्टेंस है वो बराबर है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 की कीमत -3 -4 स्क्वायर, y2 की कीमत -4 प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है जी, -3 सी की कीमत -3 -4 और डी की कीमत 4 -5। ये हो गया -7 का स्क्वायर और ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या आ गया 50। ये हो गया डी से सी का। ये देखें ये कंडीशन पूरी हो गई हमारी। ए से बी जो है डी से सी के बराबर है। ए से बी भी 50 है और डी से सी भी 50 है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है ये वाली, ए से डी। ए से डी निकालते हैं।
ए की कीमत लिखिए क्या है, ए की कीमत है हमारे पास 5 एंड 2, और डी की कीमत जो है वो मेरे पास है 4 एंड -5। ये x1 y1, x2 y2। ए से डी, ए से डी होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की कीमत 4 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 की कीमत -5 -2 का स्क्वायर, 4 -5 -1 का स्क्वायर, -2 -7 का स्क्वायर। ठीक है जी, 1 + 49, और इसका भी आंसर आ गया 50, ए से डी। अब निकलते हैं बी से सी। बी की कीमत जो है वो हमारे पास है, बी की कीमत जो है वो है -2 से 3, और सी की जो कीमत है वो है हमारे पास -3 से -4। बी से सी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, -3 + 2 -4 -3, ये हो गया -1 का स्क्वायर, ये हो गया -7 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया 1 + 49, और ये क्या आ गया 50। जी ये कंडीशन हो गई प्रूफ। ए से बी, अब आपने इसके नीचे जो है ना आपने ये लिखना है, तो आपने उसके बाद लिखना है 10 पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पॉइंट्स जो हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। और ये था हमारा आज का लेक्चर।